हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 से अध्याय 11 प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अध्याय 11 का शीर्षक है युद्ध बंद करने के लिए। ध्रुव महाराज और यक्ष के बीच में घमासान लड़ाई हो रही है, क्योंकि ध्रुव का भाई उत्तम को एक यक्ष ने मार दिया था। तो आज इस अध्याय युद्ध बंद करने के लिए के ऊपर डिस्कशन होगा, और इसमें युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह, ये एक्चुअली इस अध्याय का नाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच निशम्यागादतामेव वृषीणं धानुषि ध्रुवः सन्दाधिस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायणनिर्मितम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज ने ऋषियों के प्रेरक शब्द सुने तो उन्होंने जल लेकर आचमन किया और भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण लेकर उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। तो ध्रुव महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण को संतुष्ट कर लिया था, और ध्रुव महाराज को नारायण द्वारा स्वयं निर्मित विशेष बाण प्रदान किया गया था। इसीलिए उन्होंने यक्ष की माया को दूर करने के लिए उसे धनुष पर चढ़ाया, क्योंकि यक्ष ने ऐसा माया सृष्टि कर दिया था जैसे कोई सुनामी भी साथ आ रहा है, तूफान भी आ रहा है, सांप जैसे सांप के मुंह से, बड़े बड़े सांप के मुंह से अग्नि उगल रहा है और वो ध्रुव महाराज को खाने आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत प्रकार का उन्होंने माया सृष्टि किया। तो उस माया को कौन खत्म कर सकते? केवल भगवान खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की ही शक्ति है, बहिरंगा शक्ति। तो इसीलिए इस माया को खत्म करने के लिए भगवान नारायण द्वारा दिया गया अस्त्र को उन्होंने चढ़ाया। जैसा कि भगवत गीता 7.14 श्लोका में कहा गया है, मामे वाये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्तिते। बिना भगवान नारायण के कोई भी माया के कर्म को जीत पाने में समर्थ नहीं है। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलियुग के लिए विशेषकर ये एक अच्छा अस्त्र प्रदान किया, और उस अस्त्र का नाम है सांगोपांगास्त्र। अर्थात भागवत में ये कहा गया है सांगोपांगास्त्र, अर्थात नारायण अस्त्र क्या है अभी के युग के लिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप से हम माया से बच सकते हैं। और इस पर सभी वैष्णव आचार्यों ने इस पर बल दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र ही वो अस्त्र है जिससे हम कली के कल्मश को नाश कर सकते हैं। श्लोक नंबर 2। संधियमान एतस्मिन् माया गुह्यकनिर्मितः क्षिप्रं विनेशुर्विदुर क्लेशाज्ञानोदये यथा। जो ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायण अस्त्र को चढ़ाया, त्यों ही यक्ष द्वारा रची गई सारी माया उसी प्रकार तुरंत दूर हो गई, जिस प्रकार के आत्मज्ञान होने पर समस्त भौतिक क्लेश तथा सुख विनष्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे जानवर मान लीजिए खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही शेर दहाड़ देते हैं तो सब भाग जाते हैं।
तो ऐसे ही माया भले ही अलग अलग माया जो है ध्रुव महाराज को दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही नारायण अस्त्र उठाया सब माया गायब हो गए। इसमें एक सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे आत्मज्ञान होने पर, आत्मज्ञान मतलब ये ज्ञान कि हम आत्मा है, भगवान का अंश है और इसलिए हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। जब ऐसा ज्ञान किसी के पास होता है तो तुरंत उनका जो भी भौतिक जगत से उत्पन्न दुख या सुख वो विनष्ट हो जाता है। सुख का मतलब होता है जैसे कोई भौतिक वस्तु को पाकर बहुत सुखी अनुभव कर रहे हैं, अरे वाह मेरा इतना प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतनी डिग्री है, मैं इतने सुंदर हूँ, मैं ऐसे उच्च परिवार में जन्म लिया, ये होता है भौतिक सुख। तो सुख के जो अहंकार है वो भी नष्ट हो जाता है और भौतिक जो दुख सृष्टि होता है कोई भी कारणवश वो भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है। तो अंधकार का अर्थ है प्रकाश का अभाव और माया का अर्थ है कृष्ण चेतना का अभाव। इसलिए कहा गया है सूर्य कृष्ण सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। अर्थात जो सूर्य आते ही जैसे हम कोई भी अंधकार को रोक नहीं सकते, सूर्य की रोशनी उसको नष्ट कर देते हैं, वैसे ही कृष्ण का नाम लेते ही माया नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो ही कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है, समस्त माया जनित भौतिक कष्ट तथा जो सुख है, भौतिक सुख दुख सब दूर हो जाता है और उसको असलियत दिखाई देता है। माया में तम तरंतिते महामंत्र का निरंतर जप माया की शक्ति से हमें सदैव दूर रखता है। और जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते, वो माया का मार उसको खाना पड़ता है, कि माया देवी की ये सेवा ही है। माता दुर्गा देवी को माया देवी कहा गया है, बहिरंगा शक्ति है भगवान कृष्ण की। तो उनकी क्या सेवा है? उनकी सेवा है कि जो कृष्ण विमुख है, कृष्ण के प्रति उन्मुख नहीं है, उनको विभिन्न प्रकार का कष्ट देना। इसीलिए श्लोक नंबर 3, तस्यार्षास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खा कलहं सवाससः विनिःश्रिता आविविशुर्द्विषद्वलं यथा वनं भीमरवः शिखण्डिनः। ध्रुव महाराज ने जो ही अपने धनुष पर नारायण ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को चढ़ाया, उससे सुनहरे फलों तथा पंखों वाले बाण हंस के पंखों के समान बाहर निकलने लगे। वे फुटकार करते हुए शत्रु सैनिकों में उसी प्रकार घुसने लगे जिस प्रकार मोर केका ध्वनि करते समय जंगल में प्रवेश करते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि ध्रुव महाराज ने जब वो अस्त्र चलाया, वो नारायण ऋषि कौन है? स्वयं नारायण है। भगवान नारायण जब बद्रिका आश्रम में तपस्या करते हैं, नर नारायण ऋषि, नर है अर्जुन और नारायण है कृष्ण, तो उनके दिया हुआ अस्त्र को चढ़ाया तो उस अस्त्र से सुनहरे फलों और पंखों वाले बाण निकलने लगे और शत्रु पर आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया। श्लोक नंबर 4, तैस्तिग्मधारे प्रधने शिलिमुखये इतस्ततः पुण्यजना उपद्रुतः तमभ्यधावन् कुपितायुधः सुपर्णमुन्नद्वधफना इवाहयः। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रु सैनिकों को विचलित कर दिया। बहुत तीखा बाण था, तुरंत लग के तुरंत वध हो रहा था और वे प्रायः मूर्छित हो गए शत्रु सेना। किंतु ध्रुव महाराज से क्रुद्ध होकर यक्षगण युद्ध क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार अपने अपने हथियार लेकर फिर से एकत्रित हो गए और यक्षों ने भी ध्रुव महाराज पर आक्रमण कर दिया। जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने पर सर्प अपना अपना फन उठाकर गरुड़ की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार समस्त यक्ष सैनिक अपने अपने हथियार उठाए ध्रुव महाराज को जीतने की तैयारी करने लगे। अब योद्धा है वो लोग भी, तो युद्ध तो करेंगे। तो गरुड़ क्या है ना, सर्प का दुश्मन है, क्योंकि गरुड़ से बहुत डरते हैं सर्प लोग। लेकिन फिर भी कई बार गरुड़ जब आक्रमण करते हैं तो सर्प उनको फन उठाकर
जो है युद्ध करने जाते हैं। तो उसी का उदाहरण दिया है कि ध्रुव महाराज के उससे जीतना तो इतना आसान नहीं था, फिर भी सारे यक्ष ने तैयारी करने लगे जीत की। श्लोक नंबर 5। सतान् पृषत्कैरभिधावतो मृधे निकृत्त बाहुरुशिरोधरोदयान् निनाय लोकं परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निर्भेद्य यमूर्ध्वरेतसः। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को चढ़ा लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। तो शरीरों पर बाहु, पाँव, सिर और उदर अलग अलग करके उन्होंने यक्षों को सूर्यमंडल के ऊपर स्थित लोकों में भेज दिया, जो केवल श्रेष्ठ ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो पाता है। तो भक्त जैसे भगवान के हाथों मर के उद्धार होता है, वैसे भक्तों के हाथों मरने पर भी कोई नीचे के लोक में नहीं जाते हैं। इससे भी हमें पता चलता है कि ध्रुव महाराज जैसे महान भक्त ने जब यक्ष को एक एक हाथ, पाँव, किसी का सिर खंड कर डाला अपने बाणों से, तो उनको सूर्यमंडल के ऊपर स्थित जो लोक है, जहाँ पे केवल जो ब्रह्मचारी, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी का मतलब होता है जिन्होंने कभी अपना वीर्य नष्ट नहीं किया, नीचे ना जाने देके ऊपर ऊर्ध्वरेता, ऊपर के ज्ञान चक्र वहाँ तक जो उठा के ले गए, तो बहुत पावरफुल हो जाते हैं और उच्च लोक को प्राप्त करते हैं। तो भगवान या उनके भक्तों द्वारा अगर किसी का वध होता है, जैसे युद्ध में अर्जुन ने काफ़ी लोगों को मारा, या भक्त ने अगर किसी युद्ध में किसी को मारा, तो अभक्तों के लिए वो शुभ है। ध्रुव महाराज ने यक्ष को अंधाधुंध वध कर दिया था, लेकिन ऐसे लोग को भेज दिया। जिस प्रकार निर्विशेष ज्ञानी अथवा भगवान द्वारा वध किए असुर ब्रह्मलोक या सत्यलोक को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भक्तों द्वारा वध किए लोग भी सत्यलोक जाते हैं। तो यहाँ पर वर्णिता सत्यलोक तक पहुँचने के लिए सूर्यलोक के भी ऊपर उठना होता है। इसलिए भगवान या भक्त का कोई भी कर्म जो है बुरा नहीं होता है, क्योंकि वो यहाँ पे भी जैसे ध्रुव महाराज के हाथों मारे जा रहे हैं, पर उच्च लोक को जा रहे हैं। भगवान अथवा उनके भक्तों के द्वारा किए गए वध की तुलना में भौतिक वध या जो तथाकथित अहिंसा, उसकी तुलना ही नहीं होता, वो बहुत नगण्य है। यहाँ तक कि जैसे कि कोई राजा है अथवा राज सत्ता के किसी हत्यारे का वध अगर राजा करते हैं कि नहीं इसने मर्डर किया है तो इसको फांसी लगा दो या सूली चढ़ा दो, तो ये भी उस व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो पाप बंधन से छूट जाता है। तो उसको फिर यमराज के वहाँ पे पनिशमेंट नहीं भुगतना पड़ता, यमलोक नहीं जाना पड़ता उसी सेम पाप के लिए, क्योंकि उन्होंने जो मर्डर किया था उसका राजा के द्वारा वो पनिशमेंट हो चुका है। तो इस श्लोक का महत्वपूर्ण शब्द क्या है? ऊर्ध्वरेतसः, यानी ऐसे ब्रह्मचारी जिसका वीर्य कभी स्खलित नहीं हुआ, यानी वो काम भावनाओं से प्रेरित नहीं हुआ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। तो वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य इतना आवश्यक है कि भले ही कोई तपस्या या वेदों में बताए गए अनुष्ठान करे या ना करे, किंतु अगर कोई केवल शुद्ध ब्रह्मचारी रहता है, स्त्रियों से दूर रहता है और अपना जो है वो संयम रखते हैं, तो उसके कारण मृत्युलोक के पश्चात उसको सत्यलोक में जाते हैं। सामान्यतः कामी जीवन समस्त सांसारिक क्लेशों की जड़ है, तो ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो भौतिक जगत में सभी लोगों में ऊपर है, फिर वो बाद में उनको मौका मिलता है कि वो भक्ति करें और फिर इस भौतिक जगत से भी पूरी तरह से मुक्त होकर भगवत धाम जाए। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली। ना ब्रह्मचारी को, ना वानप्रस्थी को, ना सन्यासी को, उनको कोई काम भोग की अनुमति नहीं है, केवल गृहस्थ को है। वो भी जो है संयमित जीवन बिताते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा शत्रु है काम, जो भागवत गीता में भगवान ने ये इस बारे में बताया है
कृष्ण कृपा के बिना किसी की मुक्ति संभव नहीं है। हरिम बिना ना स्मृतिम तरंती। श्लोक नंबर 6। तान् हन्यमानान् भिवीक्ष्य गुह्यकान् अनागसच्चित्ररथेन भूरिशः औत्तानपादिं कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि उनका पौत्र स्वयंभू मनु का बेटा है उत्तानपाद का बेटा है ध्रुव, तो ध्रुव उनका नाती हुआ। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि उनका पौत्र नाती ध्रुव ऐसे अनेक यक्षों का वध कर रहा है जो वास्तव में अपराधी नहीं है, तो वे करुणावश ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास उन्हें सदुपदेश देने के लिए पहुंच गए। तो ध्रुव महाराज देखिए, जिन्होंने उनका भाई का वध किया तो एक यक्ष ने वध किया, लेकिन ध्रुव महाराज ने सारे यक्षों को मारने पर तुले हुए थे और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो यक्षों पर इस प्रकार से दया करके स्वयंभू मनु ने ध्रुव महाराज के पास आए, क्योंकि समस्त जो यक्ष अलकापुरी यक्षों का निवास स्थान है, सब लोग उसका दोषी नहीं थे उनके भाई को मारने का, लेकिन सबको ही ध्रुव मार रहे थे। तो मनुष्य जाति के पिता तथा विधि निर्माता मनु ने ऐसे सामूहिक धावे की अनुमति नहीं दी गई कि एक व्यक्ति ने गलती किया तो पूरे देश ही खत्म कर दिया जाए। ऐसा अनुमति जो है मनुष्य के पिता है उन्होंने नहीं दिया। इसलिए वे चाहते थे कि उनका पौत्र यक्षों को ना मारे, क्योंकि सारे यक्ष अपराधी नहीं थे। श्लोक नंबर 7। मनुरुवाच अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्या जनानेतान् अवधिस्त्वमनागसः। श्री मनु ने कहा, हे पुत्र, बस करो, वृथा क्रोध करना अच्छा नहीं है। यह तो नारकीय जीवन का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि ये वास्तव में अपराधी नहीं है। तो जब कुछ होता है तो बड़े लोग हमेशा उपदेश देने आते हैं। ध्रुव महाराज क्रोध में थे क्योंकि उनके भाई को, वो इनोसेंट थे और एक यक्ष ने मार दिया, तो भाई के लिए युद्ध कर रहे थे। पर अब वो पूरे ही राज्य को खत्म करने जैसा लग रहा था, क्योंकि जो अपराधी नहीं थे उन यक्ष को भी मार रहे थे। तो इसलिए बोला कि बस ध्रुव और क्रोध मत करो, क्योंकि ऐसे क्रोध करना अच्छा नहीं है। और ऐसे हम भागवत गीता में पढ़ते हैं कि काम क्रोध लोभ जो है वो नरक का मार्ग है। तो ध्रुव महाराज को कह रहे हैं कि नारकीय मार्ग है, वृथा ही क्रोध करना। तो बोल रहे हैं कि तुम अब और अधिक यक्षों को मार के सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि वास्तव में ये सारे यक्ष तो अपराधी है ही नहीं। तो यहाँ पे अति रोषेन मतलब बहुत ज़्यादा रोष, ध्रुव महाराज जो है क्रोध की सीमा को लांघ गए थे, इसलिए स्वयंभू मनु प्रकट हो गए उनको पाप कर्म से बचाने के लिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वध करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर वृथा वध किया जाए तो गलत है ना। जैसे कोई किसी के देश पर किसी ने आक्रमण किया तो उनको रक्षा करने के लिए तो शत्रु पक्ष का वध करना पड़ेगा, या किसी ने किसी के साथ गलत किया, जैसे सीता मैया को रावण चीटिंग करके उठा के ले गए थे, तो रावण का घमंड तोड़ना ज़रूरी था, इसलिए राम जी ने युद्ध किया था। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हत्या हो रही थी, तो इसीलिए अपराध रहित थे बाकी यक्ष। तो भक्त होने के कारण, क्योंकि ध्रुव महाराज भक्त है, तो भगवान की इच्छा से ही मनु वहाँ पे प्रकट हुए और ऐसे पाप कर्म से ध्रुव महाराज को बचा लिए गए। हालांकि ध्रुव महाराज का तो ये गारंटी था कि वो मृत्यु मतलब शरीर इस जन्म के बाद वो भगवत धाम जाएंगे ही जाएंगे। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आधुनिक युद्ध पद्धति में निर्दोष नागरिकों पर आक्रमण कर दिए जाते हैं, लेकिन मनु के नियम अनुसार ऐसी युद्ध पद्धति बहुत पापपूर्ण है। अगर राजा गलत है, जैसे आप देखिए रावण अपने काम इच्छा को पूरा करने के लिए सारे राक्षसों को मरवा दिया युद्ध में, एक अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए।
तो ये पापपूर्ण है एक्चुअली, ऐसा राजा को नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 8, नास्मत्कुलोचितं तात कर्मैतत्सद्विगर्हितं वधो यदुपदेवानाम् आरब्धस्ते कृतेन सम। तो मनु आगे ध्रुव महाराज से कहते हैं, पुत्र तुम निर्दोष यक्षों का जो यह वध कर रहे हो वह ना तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार्य है, ना यह हमारे कुल को शोभा देने वाला है, क्योंकि तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानो। क्योंकि ध्रुव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, भक्त थे, और भक्त धर्म अधर्म को अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड था। जैसे किसी के बच्चे होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट की आशा की जाती है। जो मूर्ख है वो किसी तरह पास हो जाए तो वे पिता को ठीक है। तो ऐसे ही बोला कि आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो अधर्म है उसमें आप भाग ना लें। श्लोक नंबर 9, नन्वे कस्यापराधेन प्रसंगात् बहवो हतः भ्रातुर्वधाभितप्तेन त्वयांगा भ्रातृवत्सल। हे पुत्र, ये सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वत्सल हो, क्योंकि तुम्हारे भाई, जबकि वो सौतेला भाई था, फिर भी ध्रुव ने वो धर्म रक्षा किया कि मेरे भाई को किसी ने अगर मार दिया बिना इसके तो उसका बदला मैं लूँगा। तो इससे पता चलता है कि वो कितना वत्सल है अपने भाई के प्रति, और यक्षों द्वारा उसके मारे जाने से वो कितने संतप्त हो, तुम कितने दुखी हो ध्रुव, ये पता चलता है। किंतु जरा सोचो तो कि केवल एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने अन्य निर्दोष यक्षों का वध कर दिया। तो इस तरह से और वध मत करो, ये स्वयंभू मनु रोकने के लिए आ रहे थे। श्लोक नंबर 10, नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनं यदात्मानं परागृह्य पशुवद्भूतवैशसम्। मनुष्य को चाहिए कि वो शरीर को आत्मा न माने और इस प्रकार पशुओं की भांति अन्यों का वध न करे। भगवान की भक्ति का पथ अनुसरण करने वाले जो साधु पुरुष होते हैं, उन्होंने इसे विशेष रूप से वर्जित किया है। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि वो शरीर को आत्मा ना माने, क्योंकि एक्चुअली आत्मा का तो वध होता नहीं है। और अगर हम शरीर को आत्मा मानते हैं कि कोई एक भौतिक उद्देश्य को लेकर किसी का वध करते हैं पशुओं की भांति, तो उचित नहीं है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधु पुरुष है जो ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। और नारद पंचरात्र में भी कहा गया है कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रिय द्वारा भगवान की समुचित सेवा करने की विधि को भक्ति कहलाती है। यानी आंखों से भगवान कृष्ण का दर्शन करना, कानों से भगवान के बारे में श्रवण करना, नाक से कृष्ण को चढ़ाया गया फूल का सुगंध लेना, या हर प्रकार की जो इंद्रियां हैं हम भगवान की सेवा में जब लगा देते हैं तो इंद्रियों से ऋषिकेश की, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा करना भक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया कि वे भगवान के शुद्ध भक्त है, दास है, तो फिर वृथा पशुओं की तरह देहात्म बुद्धि में क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं यक्ष को। तो साधु सदृश किसी भक्त को पशुओं का वृथा वध नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ध्रुव महाराज को रोकने के लिए आए थे, जो इस अध्याय का भी नाम है। श्लोक नंबर 11, सर्वभूतात्मा भावेन भूतावासं हरिभवन् आराध्यापदुराराध्यं विष्णुस्तत्परमं पदम्। वैकुंठ लोक में हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारा उस धाम को जाना निश्चित हो चुका है। तो
भगवान वैकुंठ धाम को प्राप्त करना लगभग असंभव जैसा कार्य ध्रुव महाराज ने करा। मतलब 5 साल की उम्र में, जो एक्सपेक्टेड नहीं था किसी से भी, 5 साल का बच्चा जो इतना बड़ा तपस्या करेंगे कि भगवान को प्रसन्न कर देंगे और भगवान उनको आशीर्वाद देंगे कि वो वैकुंठ जगत में आएंगे। तो स्वयंभू मनु ने कहा है कि वो जो बहुत दुष्कर है प्राप्त करना, वो तो तुम ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हो। अब युद्ध के माध्यम से और क्या प्राप्त कर सकते हो, तुम क्या करना चाहते हो? क्योंकि समस्त जीवात्माओं के भौतिक शरीर तब तक विद्यमान नहीं रह सकते जब तक उनमें आत्मा और परमात्मा का वास न हो, और आत्मा हमेशा परमात्मा पर निर्भर है। जो भगवान अगर हमारे हृदय में ना हो तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र भाव से कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा भगवान का धाम है, अतः मंदिर तुल्य होने से किसी भी जीव की व्यर्थ हत्या की अनुमति नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, हर एक के अंदर परमात्मा को हमें देखना चाहिए। इस तरह का उपदेश मनु दे रहे हैं। श्लोक नंबर 12। सत्वं हरेरनुध्यातः तत्पुंसामापि सम्मतः कथं त्वावद्यं कृतवान् अनुशिक्षन् सतं व्रतम्। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान सदैव तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं और तुम भी उनके सभी परम विश्वस्त भक्तों द्वारा मान्य हो। तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने ऐसा निंदनीय कार्य कैसे किया। तो ध्रुव महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और यहाँ पे इस श्लोक से हमें पता चलता है कि भगवान हमेशा अपने शुद्ध भक्त के बारे में सोचते रहते हैं। ये बताया गया है, भक्त भगवान के बारे में सोचते हैं और भगवान भक्त के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस तरह से जो है ध्रुव महाराज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उच्च पोजीशन पर है, तो इसलिए कहा गया कि तुम्हारा जीवन जो है आदर्श आचरण के लिए है, ये सब कार्य करना नहीं है आपको। तो मनु ने कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तुमने ऐसा कार्य कैसे किया, क्योंकि सारे यक्ष जो अपराधी नहीं है। तो ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त होने के कारण सदा ही भगवान के चिंतन करने में व्यस्त रहते थे। जिस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते, उसी प्रकार भगवान भी शुद्ध भक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते, ऐसा भगवान स्वयं भी कहते हैं। अर्थात भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। श्लोक नंबर 13। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेना च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव करते हैं। यानी भक्तों का ये गुण है, भक्तों का ये लक्षण है कि वो सहिष्णुता यानी सहन करना। सिचुएशन तो बहुत कुछ आएगा, भगवान ने ये भागवत गीता में भी कहा है अर्जुन से, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मतलब जो सुख दुख है वो तो स्पर्श करेगा। जैसे दिन रात आता है, जैसे ठंडी गर्मी का मौसम आता है, तो हम सहन करने के अतिरिक्त क्या कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये बात है आजकल गर्मी में एसी लग गया, लेकिन अगर बिजली नहीं है या कुछ एसी के बिना आदत नहीं है और ऐसे में कुछ हो गया जिसमें बिजली नहीं आ रही है, तो वो दुख भी तो उठाना ही पड़ेगा। तो उस समय व्यक्ति क्या करेगा, मनुष्य सहन करेगा। तो इसी तरह से सुख और दुख को भी व्यक्ति को सहन करना ही पड़ता है, और सहिष्णुता और दूसरों के व्यवहार को भी सहन करना पड़ता है। तो भगवान ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो सहन करते हैं, जो दया का भाव रखते हैं, मित्रता करते हैं, मैत्री का भाव रखते हैं, अर्थात वो किसी को शत्रु नहीं मानते हैं और सबको भगवान का अंश मानकर मित्र भाव से देखते हैं और समता का बर्ताव करते हैं। तो भक्तिमय जीवन की 3 अवस्था में सबसे जो निचली अवस्था है, तो यानी कनिष्ठ अवस्था, तो उसमें भक्त का एकमात्र लगाव मंदिर के देवता से होता है। वो बहुत भक्ति भाव से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करता है,
लेकिन जब थोड़ा सा भक्ति में और आगे बढ़ जाता है, द्वितीय अवस्था यानी मध्यम अवस्था तक पहुंचते हैं, तो वो भगवान को अपने प्रेम का सर्वोच्च पात्र मानते हैं। और जो भक्त है भगवान उनको भी उन्हीं को अपना मित्र बनाते हैं, भक्तों के अलावा कोई मित्रता नहीं करते। जो निर्दोष व्यक्ति है, इनोसेंट पब्लिक है, उनको भगवान के बारे में बताते हैं। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है भगवान के प्रति, ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति के प्रति वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो उत्तम भक्त जो होते हैं वो सभी के अंदर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्रुव महाराज जो है बहुत उच्च कैटेगरी के भक्त हैं। उपदेशक भक्तों को निर्दोष व्यक्तियों पर दया दिखानी पड़ती है, क्योंकि उन्हें वो भक्ति तक उठा सकते हैं। आप देखिए, कोई उपदेशक है या प्रचारक है, उनके सामने बहुत प्रकार के लोग आएंगे और उनके व्यवहार को उनको सहन करना पड़ता है, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि उस व्यक्ति को भक्ति तक उठाना है, ऊपर उठाना है, ताकि वो भी हमारे साथ जो है भगवत धाम जाए। ऐसा भाव उपदेशक का होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक स्थिति में ईश्वर का चिरंतन दास है, और इसीलिए भक्त का कार्य है कि वो प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण चेतना जागृत करे। तो ये भक्त का ड्यूटी है, इसलिए वो अपने भक्ति करके, नहीं तो अपना भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं। वो क्यों प्रचार करते हैं, क्यों कथा करते हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण ऐसा चाहते हैं कि भक्त बाकी लोगों के अंदर भी कृष्ण चेतना जागृत करे। जहाँ तक समान भक्तों के साथ एक भक्त के व्यवहार का प्रश्न है, उसे उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए। भक्ति में इक्वल है तो मित्रता, दोस्ती रखनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा को सामान्यतः परमेश्वर का अंश रूप देखना चाहिए। विभिन्न जीवात्माएं विभिन्न वेशभूषा में प्रकट होती है, किंतु भगवत गीता के उपदेश अनुसार विद्वान पुरुष समस्त जीवात्माओं को एक समान देखता है। अर्थात समस्त जीवात्माओं को एक समान कैसे देखते हैं कि वो आत्मा को आत्मा के रूप में देखते हैं और आत्मा के अंदर परमात्मा का भी दर्शन करता है। भगवान को भक्तों का यह आचरण अत्यंत प्रिय है। इसलिए कहा जाता है कि साधु पुरुष सदैव सहिष्णु और दयालु होता है। वो प्रत्येक जीव का मित्र होता है, वो किसी को भी शत्रु नहीं मानता, और इसलिए उनका मन जो है पूरी तरह से शांत है। यही भक्त के कतिपय सद्गुण है। श्लोक नंबर 14। संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्राकृतिर्गुणैः विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। जो मनुष्य अपने जीवन काल में भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है, वो स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से छूटकर वो अनंत आत्मा आनंद प्राप्त करता है। तो भगवान को प्रसन्न करने से, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हम स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भी स्थूल शरीर है हमारा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ शरीर, हमें बार बार ग्रहण करना पड़ता है, जन्म मृत्यु होता है, इस शरीर से अनेकों गंदगी निकलती है। आप सो के उठो, आँखों से भी, नाक से भी, मुंह से भी ब्रश करना पड़ता है, तो मल मूत्र। तो ये शरीर कोई बहुत वैसा शरीर नहीं है, लेकिन ये सब वैकुंठ धाम में नहीं है। शरीर से गंदगी नहीं निकलती, बल्कि कोई स्नान करे जल में तो पूरे जल नदी भी सुगंधमय हो जाता है। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि हम इस स्थूल शरीर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। सूक्ष्म भौतिक परिस्थिति जो है, मन बुद्धि अहंकार जो भौतिकता में लगे हैं, उससे मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक गुणों से छूटकर वो अनंत आत्मा आनंद प्राप्त करता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो समस्त जीवात्माओं से सहिष्णुता, दया, मित्रता और समता का व्यवहार करे। ऐसे व्यवहार से वो भगवान को प्रसन्न कर लेता है, और उनके प्रसन्न होते ही भक्त समस्त भौतिक दशाओं से तुरंत मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक में जो प्रयुक्त संप्रसन्न शब्द का अर्थ है प्रसन्न होने पर। प्रभुपाद कहते थे कि आप भगवान को क्यों देखना चाहते हो, आप ऐसा कार्य करो, ऐसे भक्ति करो कि भगवान आपको देखने आए। क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है और हमारे हर भावना को देख रहे हैं। तो अगर हम अच्छे से अपने भावना को रखते हैं सबों के प्रति, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि भगवान
इस कार्य से प्रसन्न हो। अगर भगवान प्रसन्न हो तो हमारे हृदय में भी असीम आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि हमारे हृदय में ही भगवान है। वस्तुतः जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त स्वयं तुष्ट हो जाता है। भक्ति योग प्रक्रिया का यही रहस्य है। भक्ति योग से बाहर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को तुष्ट करने में लगा हुआ है। कोई भी भगवान को तुष्ट करने में नहीं लगा हुआ है। भक्ति योग से बाहर अगर देखते हैं, जैसे हम जप भी करते हैं तो हम क्यों जप करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं हम भगवान का नाम इसलिए जप करते हैं मन की शांति के लिए। नहीं, मन की शांति के लिए भक्त जप नहीं करते हैं। भक्त तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जप करते हैं। मन की शांति तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है अपने आप। भगवान का नाम जप करेंगे तो मन शांति होगा, क्योंकि हरिनाम बहुत बड़ा है। एक बार एक ऋषि हनुमान जी के सामने आए तो हनुमान जी भगवान राम के ध्यान में थे। और ध्यान में होने का मतलब ऐसे नहीं कि आंख बंद करके ही ध्यान में होंगे, वो आंखें खुले भी होते तो भगवान राम के ख्यालों में ही रहते हैं। तो ऋषि को जितना सम्मान देना चाहिए ऐसा कुछ नहीं दिया। तो ऋषि राम जी के दरबार में गए और न्याय की गुहार लगाई। तो राम जी ने कहा कि कोई भी हो मैं न्याय करूंगा। तो ऋषि ने कहा ये आपका प्रिय भक्त हनुमान है जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो इसका दंड है मृत्यु दंड। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो हनुमान जी अपने माता से इस बारे में बताया कि मेरे प्रभु ही मुझे कल मृत्यु दंड दे रहे हैं। तो माता ने कहा आप राम नाम जप करते रहना, राम का नाम राम से भी बड़ा माना जाता है। तो हनुमान जी राम नाम जप कर रहे थे तो राम ने बाण चलाया, तो बाण ने हनुमान जी का परिक्रमा लगाकर प्रणाम करके वापस आ गए। तो कहने का मतलब है कि हरिनाम इतना बड़ा है कि हमारा कोई अनिष्ट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार प्रसार किया। और जैसे कर्मी होते हैं, कर्मी मतलब जो भौतिकता में लगे रहते हैं, वो अपने इंद्रिय तृप्ति द्वारा जो है सुख का अनुभव करना चाहते हैं। ज्ञानी सूक्ष्म कर्म या मानसिक चिंतन, दार्शनिक चिंतन के द्वारा तथा स्वयं को कई बार ईश्वर मानकर लोग तुष्ट होना चाहते हैं। और योगी भी यह सोचकर तुष्ट करना चाहते हैं कि बहुत अलग अलग प्रकार की योग सिद्धियां मैंने प्राप्त कर ली, किंतु केवल भक्त ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। और इसलिए उनको भक्त को जो आनंद मिलता है वो किसी को नहीं मिलता, बाकी सबको। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शान, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल शान। तो भुक्ति भौतिक भोग आप करो, चाहे आप दार्शनिक चिंतन करो, सिद्धियां प्राप्त करो, अशांति रहेगा मनुष्य का। लेकिन जो भगवान के भक्त है, क्योंकि उनका निष्काम भाव है, वो सेवा कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, हर कार्य नौकरी करे, चाकरी करे, परिवार के पालन पोषण करे, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ऐसी भावना रखते हैं। बस भावना का अंतर है और इसीलिए वो जो है अंततः भगवान को प्राप्त करते हैं। तो भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर भगवान को प्रसन्न करने के कारण तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और असीम आनंदमय जीवन भोगता है। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं और नेक्स्ट हम 15 नंबर श्लोक से नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।